दोस्तों, क्या आपने नोटिस किया है 2025 और 2026 में बिटकॉइन और इथेरियम ने नए रिकॉर्ड्स बनाए, लेकिन वो पुरानी वाली हाइप बिल्कुल मिसिंग हो चुकी है। 2021 में हर कोई क्रिप्टो की बात कर रहा था, पर आज सब चुप बैठे हुए हैं। इस साइकिल में ईटीएफ्स और बेहतर रेगुलेशन होने के बावजूद रिटेल बायर्स उतनी बड़ी संख्या में नहीं आए हैं। गूगल सर्चेस मल्टी ईयर लोज पर है और एक्सचेंज ट्रेडिंग वॉल्यूम्स भी 2021 के मुकाबले काफी कम है। लेकिन याद रखिए, जब भीड़ गायब होती है ना, तभी असली पैसा बनता है। आज हम बात करेंगे कि क्रिप्टो की अगली वेव को राइड करने के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और हां, अभी तक आप में से सिर्फ 26% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी दबा दीजिए ताकि ऐसी पावरफुल वीडियोस आपसे मिस ना हो। दोस्तों, सवाल यह है कि अगर भीड़ गायब हो चुकी है तो मार्केट ऊपर कैसे जा रही है? इसका जवाब छुपा है उस डर में जिसने रिटेल इन्वेस्टर्स को गैम्बलिंग से हटाकर सेफ एसेट्स की तरफ भेज दिया। रिटेल इन्वेस्टर्स के गायब होने का सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, 2022 से चल रहा है। एक एक्सचेंज होता था FTX। तो FTX का कोलैप्स एक कैटास्ट्रॉफिक फेलियर था जिसने पूरे मार्केट्स को हिला दिया था और क्रिप्टो की रेपुटेशन पर एक ऐसा दाग लगा दिया जिसे हम आज तक मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ इंडियन एक्सचेंजेस जैसे WazirX, उसमें भी लोगों के काफी पैसे फंसे हैं। दो अभी कुछ चीजें रिकवर होनी चालू हुई हैं, पर अभी तक लोगों ने जो पैसे खोए थे उसका जो उनका ट्रॉमा है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ। बहुत से लोगों ने टेरा लूना और सेल्सियस के कोलैप्स में अपना सारा पैसा खो दिया, इसलिए वो अब क्रिप्टो से दूर रहकर AI स्टॉक्स और गोल्ड जैसे एसेट्स की तरफ भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। और फिलहाल लोग बोरिंग क्रिप्टो के बजाय गोल्ड की सेफ्टी को पसंद कर रहे हैं। अप्रैल 2021 में बिटकॉइन के एक्टिव एड्रेसेस 1.3 मिलियन थे, यानी 13 लाख, जो आज 2026 में 50% गिर गए हैं और अभी सिर्फ 6.5 लाख रह गए। सोचिए, पिछले 5 साल में जहां एड्रेसेस बढ़ जाने चाहिए थे, बिटकॉइन का भाव बहुत तेजी से बढ़ा है, पर नंबर ऑफ होल्डर्स काफी कम हो गए। एक बहुत मेजर संकेत दे रहा है। एक और बड़ा कारण है हमारा गोल्डफिश जैसा अटेंशन स्पैन और हाई रिस्क क्विक मनी मेकिंग का थॉट प्रोसेस। जब से कोविड हुआ है उसके बाद से लोगों को लगने लगा है कि ट्रेडिंग करके या जल्दी पैसा कमाने के लिए जैसे पेनी स्टॉक्स होते थे, वैसे क्रिप्टो में मीम कॉइन्स होते हैं। जो थोड़े बहुत रिटेल इन्वेस्टर्स बचे थे, अब वो मीम कॉइन्स के गैम्बलिंग अरीना में फंस गए हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जैसे pump.fun। ये प्लेटफॉर्म ने टोकन बनाना इतना आसान कर दिया है कि हर रोज हजारों नए टोकन्स लॉन्च होते हैं। एक एग्जांपल देता हूं, भारतीय स्टॉक एक्सचेंज जो 100 साल से ज्यादा पुरानी है, उसमें मात्र 6000 के आसपास कंपनीज लिस्टेड हैं। पर अगर आप क्रिप्टो यूनिवर्स में देखें तो करीबन 2 करोड़ कॉइन्स लिस्टेड हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सोलाना पर मीम कॉइन्स का मीडियन होल्डिंग टाइम सिर्फ 100 सेकेंड्स है। जी हां, वापस सुन लीजिए, 100 सेकेंड्स, 100 मिनट्स नहीं। यानी एक व्यक्ति जब कोई मीम कॉइन लेता है तो वो ज्यादा से ज्यादा 100 सेकेंड तक होल्ड करता है। या वॉरेन बफेट एक स्टॉक को पकड़ के 100 साल होल्ड करते हैं और लोग यहां पे किसी मीम कॉइन को 100 सेकेंड भी नहीं होल्ड कर पा रहे। मिनट्स की तो बात ही छोड़ दीजिए, सेकेंड्स में ट्रेड कर रहे हैं। और इस पंप एंड डंप कल्चर ने इन्वेस्टर्स को थका दिया है। और 10 अक्टूबर 2025 को एक बड़े लिक्विडेशन इवेंट ने लोगों के रिस्क एपेटाइट को बिल्कुल खत्म कर दिया। इस फ्रैगमेंटेशन की वजह से ब्रॉडर मार्केट में अपवर्ड प्रेशर नहीं बन पा रहा है जो पहले दिखता था। जो बातें होती थी, जो लोग चर्चा करते थे क्रिप्टो के बारे में, वो काफी हद तक अब बंद हो गई। और यहां आता है एक बड़ा ट्विस्ट। जब रिटेल इन्वेस्टर्स डरकर सेल कर रहे हैं, तब वेल्स और इंस्टीट्यूशंस क्रिप्टो को स्कूप अप कर रहे हैं। क्योंकि आप याद रखिएगा कि इंस्टीट्यूशन जो करता है वो रिटेल से हमेशा उल्टा होता है। अगर रिटेल डरा हुआ है तो इंस्टीट्यूशन उस टाइम गैदर कर रहा है, और क्रिप्टो में इस टाइम वही चल रहा है। दिसंबर से एक बहुत बड़ा डाइवर्जेंस दिख रहा है। रिटेल डंप कर रहा है और वेल्स यानी कि इंस्टीट्यूशन इसे बाय कर रहे हैं। उसके कुछ एग्जांपल है ETF रेवोल्यूशन। एक शॉकिंग फैक्ट यह है कि US ETF शेयर्स का 77% रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। इसका मतलब लोग क्रिप्टो में तो हैं, पर वो इनडायरेक्टली और रेगुलेटेड तरीके से जाना चाहते हैं। सेकंड है मार्केट स्टेबिलिटी। बिटकॉइन अब इंस्टीट्यूशनलाइज हो चुका है, जिससे इसकी वॉलेटिलिटी काफी कम हो गई है। यह इंस्टीट्यूशनल कैपिटल एक पावरफुल बफर की तरह काम करता है जो रिटेल पैनिक सेलिंग को रोक लेता है। और इस वजह से मार्केट अब बोरिंग जरूर लग रहा है, लेकिन यह पहले से ज्यादा स्टेबल और प्रिडिक्टेबल हो चुका है। इसी स्टेबिलिटी का फायदा उठाने के लिए हमने अपनी पुरानी गलतियों को सुधार कर एक प्रोफेशनल स्ट्रैटेजी बनाई। और अब आते हैं हम उस स्ट्रैटेजी पे
जिससे कि आप भी क्रिप्टो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप क्रिप्टो में टिकना चाहते हैं तो आपको गैम्बलर से इन्वेस्टर बनना पड़ेगा। तो कुछ रूल्स फॉलो करने हैं। सबसे पहला है एसेट एलोकेशन। अपने टोटल कैपिटल का सिर्फ 5 से 10% ही क्रिप्टो में रखें, उससे ज्यादा ना रखें। यह लिमिट आपको 2022 जैसे इवेंट्स से बचाएगी और आपका 90% पोर्टफोलियो जो बाकी एसेट क्लासेस में है वो सेफ रहेगा। अब जब आपने ये तय कर लिया है कि आप अपने टोटल पैसे का सिर्फ 5% क्रिप्टो में डालेंगे, उसके अंदर भी 80-20 रूल को फॉलो करिए। अपने क्रिप्टो फंड का 80% सिर्फ टॉप 5 कॉइन्स में रखिए, जैसे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, सोलाना हो गया, XRP हो गया। इन सब में आप अपने जो है 80% ऑफ द कैपिटल को रखिए। कौन सा कैपिटल? जो आपने तय किया है कि आप क्रिप्टो में डालेंगे। तो फॉर एग्जांपल आपके पास 10 लाख रुपए हैं, आपने ये तय किया है कि मैं 50,000 रुपीज इसमें से इन्वेस्ट करूंगा। उस 50,000 में से 40,000 रुपीज टॉप कॉइन्स में होने चाहिए और 10,000 रुपीज थोड़ा रिसर्च करके न्यू प्रोजेक्ट्स के हिसाब से आप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूशन सिर्फ ब्लू चिप्स यानी कि बिटकॉइन, इथेरियम और रियल वर्ल्ड एसेट्स में ही पैसा डाल रहे हैं। तो जब आपका एलोकेशन सेट हो जाए तो अगला स्टेप है कि मार्केट की उथल पुथल को खत्म करना है। वॉलेटिलिटी झेली नहीं जाती और यहां पे काम आता है हमारा एसआईपी। मार्केट टाइमिंग के चक्कर में रिटेल हमेशा टॉप पर बाय करता है और बॉटम पे सेल करता है। एसआईपी करने से आपका एवरेज प्राइस हमेशा मेंटेन रहता है। अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं क्रिप्टो में तो आपको एक प्लेटफॉर्म लगेगा, एक एक्सचेंज लगेगा। इंडिया में वन ऑफ द टॉप एक्सचेंजेस है CoinDCX। CoinDCX की ऐप पे जाके आप जो है सिर्फ 200 रुपए पर वीक से अपनी एसआईपी की जर्नी चालू कर सकते हैं। आप यहां स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो CoinDCX की मोबाइल ऐप है उसमें एसआईपी का एक अलग से सेक्शन है। उस सेक्शन में जाके अपना अमाउंट सेट करके कौन से कॉइन में आपको एसआईपी करनी है वो वहां डाल दीजिए। उसके बाद ऑर्डर को प्लेस कर दीजिए। अब हर हफ्ते मिनिमम 200 रुपए से आप अपनी एसआईपी की जर्नी चालू कर सकते हैं। इसमें भी बहुत सारे कॉइन्स हैं, पर जो भी आप क्रिप्टो में पैसा डालना चाहते हैं, लेट्स से आप 50,000 डालना चाहते हैं तो 40,000 आपको कहां डालना है? टॉप 5 कॉइन्स में डालना है। उसमें आप अपनी एसआईपी को चालू कर सकते हैं और जैसे जैसे प्राइस ऊपर नीचे होगा आपकी एसआईपी के हिसाब से आपका रुपी कॉस्ट एवरेजिंग होती रहेगी और लंबे समय में जब मार्केट में फिर से बहाल आएगी, मार्केट जब फिर से क्रिप्टो की तरफ मूव करेगी तो आपके पास एडवांटेज होगा, आपके पास ज्यादा यूनिट्स हो जाएंगे। तो गाइस, अभी तक अगर आप क्लियर नहीं है कि कौन से प्लेटफॉर्म से आप कर सकते हैं तो CoinDCX एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। ये एक FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, इंडिया का लार्जेस्ट एक्सचेंज है और इसके पास 50 करोड़ रुपए का इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड भी है। तो कल को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो यहां इस पर्टिकुलर फंड से आपके पैसे का रिइंबर्समेंट भी हो सकता है। कुछ समय पहले इनके कुछ सर्वर्स हैक हो गए थे, बट उसके बावजूद भी इन्होंने सारी रीपेमेंट रिक्वेस्ट्स को ऑनर किया है। तो करना क्या है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है CoinDCX का, उस पर जाके ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करिए बिटकॉइन में या फिर और कोई क्रिप्टो के कॉइन्स में। और हां, अगर आप इस लिंक से जाते हैं तो आपको फर्स्ट मंथ में आपकी कमीशन पे 20% का डिस्काउंट है। उसके अलावा अगर आप क्रिप्टो के बारे में और ज्यादा सीखना चाहते हैं तो एक कम्युनिटी लेड ग्रुप है, उस कम्युनिटी लेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको बताया जाएगा कि क्रिप्टो के फंडामेंटल्स क्या होते हैं, क्रिप्टो को ट्रेड कैसे करते हैं और क्रिप्टो एज एन एसेट क्लास को कैसे आप अपने पोर्टफोलियो का पार्ट बना सकते हैं। उसका टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाके आप उस ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं। और ये कम्युनिटी लेड ग्रुप है, कम्युनिटी एक दूसरे को सिखाती रहती है। दोस्तों, एक और चीज हुई है प्रेडिक्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी की वजह से ट्रेडर्स के लिए प्राइस एक्शन अब ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो गया है। यानी मेजर शिफ्ट ये आया है कि पिछले कुछ सालों में क्योंकि इंस्टीट्यूशंस अब क्रिप्टो का पार्ट बन गए। पहले क्या था, सिर्फ रिटेल था ना, लोग ही करते थे, पर अब इंस्टीट्यूशंस आ गया, ब्लैक रॉक आ गया, यूएस गवर्नमेंट आ गई, बहुत सारी गवर्नमेंट्स ने ये तय कर लिया है कि वो स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व बनाने वाले हैं। तो ये सब की वजह से जो वॉलेटिलिटी पहले होती थी बिटकॉइन में अब वो नहीं है। तो अब जो वॉलेटिलिटी है वो एक नॉर्मल स्टॉक एक्सचेंज में जैसे होती है वह उस तरफ जाने लग गई है। अभी तक वहां पहुंची नहीं है पर उस तरफ जाने लग गई। तो क्वेश्चन ये आना चाहिए कि क्या रिटेल का एक्साइटमेंट वापस आएगा? बिल्कुल, ह्यूमन ग्रीड की कोई लिमिट नहीं है। जब बिटकॉइन वापस $1 लाख से लेकर $1,30,000 के साइकोलॉजिकल लेवल्स को टच करेगा या इथेरियम $5,000 के आसपास चला जाएगा, तब वही लोग जो आज क्रिप्टो को स्कैम बोल रहे हैं फोमो में वापस आ जाएंगे। अब एक इंडिकेटर देखिए कि स्टेबल कॉइन मार्केट कैप पहले ही $300 बिलियन को क्रॉस कर चुका है, जो मेन स्ट्रीम अडॉप्शन का एक बड़ा सिग्नल है। जैसे कि हम जानते हैं कि यूएस प्रेसिडेंसी अभी भी प्रो क्रिप्टो है और रेगुलेशन बेहतर हो रहे हैं, तो स्केप्टिकल इन्वेस्टर्स का डर खत्म हो जाएगा। दोस्तों, क्रिप्टो अब कल्चरल शिफ्ट से बढ़कर एक प्रोफेशनल बैलेंस शीट एडजस्टमेंट बन गया है। 2025 में यूरोपियन यूनियन का माइका बिल और यूएस का जीनियस एक्ट जैसे रेगुलेशंस ने इसे और मजबूती दी है। रिटेल इन्वेस्टर्स की यह खामोशी टेम्पररी है। अगला बुल रन तब शुरू होगा जब लोग गोल्ड या एआई स्टॉक से थक कर हायर अपसाइड ढूंढेंगे। आप अर्ली हैं क्योंकि आप आज इस स्ट्रैटेजी को समझ रहे हैं। तो आपका एलोकेशन क्या होने वाला है? क्या आपने अभी सिर्फ मीम कॉइन्स रखे हैं
या आप अपने एसेट एलोकेशन को शिफ्ट करके ब्लू चिप कॉइन्स जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, बीएनबी, इस तरह के कॉइन्स में इन्वेस्ट करेंगे? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। क्रिप्टो के बारे में क्या जानना चाहते हैं, अगली वीडियो कौन सी बनाऊं इस पे, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक जरूर करना अगर पसंद आई हो, दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनको भी समझ आए कि क्रिप्टो को ट्रेड कैसे करते हैं। और हां, जाने से पहले जर्नी की शुरुआत करने के लिए CoinDCX का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से ऐप को डाउनलोड करके सिर्फ 200 रुपीज पर वीक से अपनी क्रिप्टो SIP स्टार्ट करें। सो दिस इज संजय कथुरिया साइनिंग ऑफ टिल द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।